जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, जो यूपी बोर्ड की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं जीवन परिचय सूरदास जी का। ठीक है। महाकवि सूरदास का जन्म आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। यानी जो सूरदास जी थे उनका जन्म आगरा। अब इनके जन्म स्थान को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, जो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल, यानी ताजमहल के पास। तो ठीक है, यानी सूरदास जी का जो जन्म था वो आगरा के मथुरा तो सभी को याद रहेगा, क्योंकि ये हमारे जो कृष्ण जी थे उनकी जन्मभूमि कह लो कुछ भी। मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता नामक गांव में हुआ था। यानी जो सूरदास जी थे उनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुणकता नामक गांव में सन 1478 यानी 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट शाही नामक स्थान पर मानते हैं। अगर दूसरे जो कुछ लोग थे उनके मुताबिक अगर माना जाए तो जो सूरदास जी थे उनका जन्म दिल्ली के निकट, यानी दिल्ली के पास कोई जगह है जिसका नाम है शाही नामक स्थान पर मानते हैं। ये बचपन से ही गौ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। यानी जो सूरदास जी थे वो बचपन से ही गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। यानी जो सूरदास जी थे वो बचपन से कहाँ पर रहते थे? गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। ठीक है। एक बार, यानी जब ये वहीं पर एक दिन की बात है, ऐसे एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। यानी एक बार जो वल्लभाचार्य जी थे उस समय के, वो उस गौ घाट पर रुके जहाँ पर सूरदास जी रहते थे। रुके तो सूरदास ने उन्हें स्वर रचित एक पद गाकर सुनाया। तो सूरदास जी थे, उन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक खुद से बनाया हुआ पद तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे पद क्या है। स्वरचित पद, यानी एक दोहा टाइप का गाकर सुनाया। सूरदास जी ने किसे सुनाया था? वल्लभाचार्य जी को सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण जी की लीला गान करने का सुझाव दिया। यानी अब जब जो सूरदास जी थे उन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, तो वल्लभाचार्य जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो कृष्ण जी हैं उनकी भक्ति का गान कीजिए, यानी बाल लीलाओं का। तो फिर क्या हुआ? ये वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। कौन बन गए? जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और कृष्ण जी थे जो हमारे, उनकी लीला का गान करने लगे। यानी जो कृष्ण जी थे वो उनकी जो बाल लीलाएं थे उनका गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए। यानी जो वल्लभाचार्य जी थे अब ये शिष्य बन गए तो उन्हीं के साथ चले गए, और जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने इन्हें, यानी सूरदास जी को, गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी का मंदिर था ना, जो श्रीनाथ जी का मंदिर, उसमें कीर्तन करने के लिए रख लिया। क्योंकि ये विनय के पद गाया करते थे और रचयिता तो है ही वल्लभाचार्य जी थे। तो उनके पुत्र विठल ने अष्टचाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। यानी जो वल्लभाचार्य जी थे उनके बेटे थे विठलनाथ, उन्होंने 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का संग्रह किया। कवियों की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया। सूरदास इस अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी जो सूरदास जी थे वो इस अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे उनमें ज़्यादा प्रतिष्ठित यही थे। इनका देहांत सन 1583 ईस्वी में, यानी इनका जो देहांत, यानी जब ये इनकी डेथ हुई थी वो सन 1583 यानी 1583 ईस्वी में गोसाई विठल के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसौली नामक गांव में हुआ था। यानी जो सूरदास जी थे उनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सन 1583 में गोसाई विठल के सामने हुआ था। यानी जो सूरदास जी की मृत्यु थी वो कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहर एवं विशद वर्णन किया। यानी जो सूरदास जी थे उन्होंने जो कृष्ण जी थे उनकी बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऐसे आप बना के भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीला थी तो उनका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। आप हिंदी में तो आप बना सकते हैं, तो आराम से सोच कर बनाकर पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है। कृष्ण जी के बाल लीला का कोई पक्ष ऐसा नहीं है, यानी कृष्ण जी जो थे उनकी बाल लीला का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जीवन का, जिस पर इनकी दृष्टि न
पड़ी हो, जिस पर जो सूरदास जी थे इनकी दृष्टि ना पड़ी हो। सूरदास जी जन्मांध मतलब जो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी तो है वो जन्मांध थे। इस बात को लेकर प्राय विद्वानों का मत है कि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला मनोवृत्तियों का जैसा वर्णन किया वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए या इसे नहीं कर सकते। यानी जो विद्वान थे उनका कहना था कि जो सूरदास जी थे वो बचपन से ही अंधे नहीं थे। जन्मांध मतलब जब बचपन से ही अंधे, तो सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं थे, क्योंकि जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीला का ऐसा वर्णन किया है कि कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए प्राय वे बाद में अंधे हुए होंगे, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। यानी जो कृष्ण जी थे इनका जो इन्होंने बाल साहित्य यानी जिसमें कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया है वो विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। और इसमें तो थोड़ी बहुत वैसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम सूरदास जी की रचनाएँ। तो सूरदास जी की मुख्य 3 ही रचनाएँ बस जो आप में पेपर में लिख के आनी है रचनाएँ। तो ऐसे सबसे पहले लिख देना है काले पेन से, फिर लिखेंगे हम सूरदास जी की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं। यानी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित है। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। ठीक है, यानी सूरदास जी की कितनी रचनाएँ? 3 ही रचनाएँ, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।